नगर परिषद सुल्तानगंज में श्रावणी मेला को लेकर पहली सामान्य बोर्ड की बैठक में साफ सफाई एवं भ्रष्टाचार की पोल खुलने पर हुआ हंगामा। श्रावणी मेला की अगली बैठक शुक्रवार को भागलपुर सुल्तान 20 वर्षीय श्रावणी मेला को लेकर नगर परिषद सुल्तानगंज के सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक नगर परिषद के सभापति राजकुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, उप सभापति नीलम देवी के साथ सभी वार्ड के वार्ड सदस्य एवं नगर परिषद के पदाधिकारी व कर्मचारीगण थे। बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गान से शुरुआत की गई है। बैठक में श्रावणी मेला में होने वाली समस्या के बारे में जानकारी लेते हुए निदान करने की बात कही गई और बैठक में श्रावणी मेला क्षेत्र एवं नगर परिषद के सभी वार्ड में साफ सफाई नहीं होने पर एनजीओ को रद्द करते हुए नगर परिषद द्वारा साफ सफाई करने पर भी विचार किया गया। और बैठक में उप सभापति नीलम देवी ने सभापति राजकुमार गुड्डू के द्वारा भ्रष्टाचार की पोल खोलने पर जमकर हंगामा हुआ। बैठक में गंगा घाट पर कांवड़ियों को होने वाले परेशानी पर भी विचार करते हुए श्रावणी मेला की अगली बैठक शुक्रवार को होगी की बात कही गई है। ईरान वार्ड पार्षद विनोद रजक, दयावती देवी, संजय चौधरी, विभूति कुमार विपल, पंकज कुमार, नवीन कुमार बन्नी, रूबी देवी, मोहम्मद इजराइल, सुभाष कुमार, रामानंद पासवान, सरिता देवी, आरती कुमारी, रानी देवी, रीता देवी, शोभा देवी, सलिता देवी, कुमारी साधना, कृष्ण कुमार, साहिन परवीन, सिटी मैनेजर रविशचंद्र वर्मा, सहायक राजीव कुमार सहित इत्यादि वार्ड पार्षद कर्मचारीगण मौजूद थे। इस दौरान क्या कहा नगर सभापति राजकुमार गुड्डू एवं उप सभापति नीलम देवी, देखे पूरी रिपोर्ट। पहली बैठक थी सामान्य बोर्ड की, क्या प्रस्ताव लिया गया इस बैठक में? जी, आज बड़ी अहम बैठक थी और नगर परिषद अजगैबीनाथ धाम के सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक जिला पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार, चूँकि उनका एक प्रोसीडिंग प्राप्त हुआ था जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करने के लिए जो है उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कार्यपालक पदाधिकारी को। उसी पत्र के आलोक में आज नगर परिषद के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी माननीय सदस्य की उपस्थिति थी। कुछ सदस्य उपस्थित नहीं हो पाए थे। कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, स्वच्छता अधिकारी और प्रधान सहायक और जितने भी हमारे कर्मी हैं, परंतु खेद का यह विषय रहा कि श्रावणी मेला का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो स्वच्छता का कार्य होता है और स्वच्छता एजेंसी की उपस्थिति नहीं रही और सभी माननीय पार्षदों के द्वारा लगभग 19 माननीय पार्षदों के द्वारा स्वच्छता, वर्तमान जो स्वच्छता एजेंसी नगर परिषद सुल्तानगंज में कार्यरत है उनके कार्यशैली पर क्षोभ व्यक्त किया गया और माननीय 19 पार्षद के सहमति से उनके इकरारनामा को रद्द करने की स्वीकृति प्रदान की गई। साफ सफाई एनजीओ को, साफ सफाई एनजीओ। दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ के पंडा पहचान पत्र का ये निर्गत किया जाता है, पंडा पहचान पत्र, दुकानदार पहचान पत्र, वीडियोग्राफर पहचान पत्र और फोटोग्राफर पहचान पत्र, तो उसमें माननीय सदस्य के द्वारा एक सुझाव दिया गया कि क्यों ना नगर क्षेत्र के जितने भी हमारे सम्मानित आदरणीय पंडा समाज के लोग, दुकानदार समाज के लोग, वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर हैं, उनका जो है चरित्र प्रमाण पत्र जो है माननीय पार्षदों के द्वारा दे होगा। उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी और उनका जो है बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी विभागीय नगर परिषद कार्यालय से ही उनको निर्गत किया जाएगा। अन्य जितने भी पंडा समाज के लोग हों, दुकानदार हों, वीडियोग्राफर हों, फोटोग्राफर हों, जो नगर क्षेत्र के बाहर के हैं, उनके ऊपर पूर्ववत की तरह सभी नियम जो है वो लागू रहेगी। कांवड़ियों की सुविधा को लेकर क्या विचार किया गया गंगा घाट से लेकर और भी? जी देखिए, ये बाबा अजगैबीनाथ धाम की धरती है, उत्तरवाहिनी गंगा का पुनर्जन्म स्थली है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है और पूरे भारतवर्ष, संपूर्ण भारत का यह इकलौता मेला है जो 105 किलोमीटर पैदल यात्री, कांवड़ यात्री, डाक यात्री और दांडी यात्री यहाँ से पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा जल को लेकर बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण के लिए जाते हैं। और बीते वर्ष 2024 में नगर परिषद का जो अपना दायित्व था, जिला प्रशासन के सहयोग से, पर्यटन विभाग के सहयोग से, तत्कालीन माननीय नगर विकास मंत्री श्री नितिन नवीन जी के सहयोग से, जिला प्रभारी मंत्री सह श्रम संसाधन मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह जी के निर्देशन में, और मैं बता दूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की भी मेला के दौरान जो है उनकी उपस्थिति रही थी। उनके निर्देश में बीते 2024 का जो श्रावणी कराया गया
2024 के पूर्व 50 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा गया। प्रतिदिन 2 लाख कांवड़िया श्रद्धालुओं का यहाँ आगमन हुआ और सफल संचालन उनका किया गया। इस वर्ष भी चूँकि यह 2025 का श्रावणी है, बीते वर्ष से और बेहतर व्यवस्था उन लोगों को कराई जाएगी। इसके लिए हमारा पूरा नगर परिषद परिवार संकल्पित है। जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग है, पर्यटन विभाग का भरपूर सहयोग है। साथ में अभी मैं परसों जो है पटना में था, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से मेरे द्वारा उनको आग्रह किया गया, मेले में आने का उनको आमंत्रण दिया गया। इसके पूर्व में माननीय नगर विकास मंत्री श्री जीवेश मिश्रा जी से मेला संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया और यह बहुत ही हर्ष की बात है कि नमामि गंगे घाट किनारे जितना भी जो एक ज़मीन है भारतीय रेल का, उस ज़मीन पे एक विशाल जो है भवन का निर्माण होना है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति, राशि की स्वीकृति कर दी गई है। और माननीय मंत्री के द्वारा यह कहा गया कि श्रावणी के पूर्व इस भवन के निर्माण का शिलान्यास करा लिया जाएगा। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि नगर प्रशासन माननीय सदस्यों के साथ जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, माननीय मंत्रालय सभी के सहयोग से इस बार का जो श्रावण होगा कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे वो डाक यात्री हो, दांडी यात्री हो, कांवड़ यात्री हो, पैदल यात्री हो, महिला यात्री हो, सभी की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए नगर परिषद संकल्पित रहेगा। क्या नया लुक देखने को मिलेगा? देखिए, बीते बार जिला पदाधिकारी के सहयोग से और नगर विकास मंत्री जी के सहयोग से पहली बार श्रावणी के इतिहास में पहली बार यहाँ जर्मन हैंगर का निर्माण कराया गया था। तो इस बार जो है मैं माननीय मंत्री से भी मिला, नगर विकास विभाग के सचिव से भी मिला, जिला पदाधिकारी से भी मिला और उन्नत व्यवस्था करने के लिए जो हमारे नगर क्षेत्र में बाहर के श्रद्धालु आते हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, उस पर हम लोग कितना कार्य कर सकते हैं, वो सारे कार्य का जो है संचालन के लिए पत्र दे दिया गया है। कल भी डीडीसी साहब और सिटी एसपी के द्वारा और जो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस पदाधिकारी के लोग हैं, सबों के द्वारा मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और इस बार का श्रावणी मेला बेहतर से बेहतर करा लिया जाएगा। इसके लिए नगर परिषद संकल्पित है। देखिए, आज की बैठक में काफ़ी कुछ निर्णय लिया गया। माननीय पार्षदों के द्वारा जो भी सुझाव दिया गया उसे संकलित कर लिया गया। विशेष चूँकि कार्यपालक पदाधिकारी को भागलपुर किसी कार्य से निकलना था तो उनका जाना जरूरी था, तो कार्यपालक पदाधिकारी गए। तो आज की जो अधूरी बैठक है उसे कल पूर्ण कर ली जाएगी। पुनः सभी माननीय सदस्य के साथ कल बैठक आहूत की जाएगी और कुछ लगभग वार्डों से जो है कुछ योजना का भी पत्र आया हुआ है, उस पत्र के आलोक में कल उस पर विचार कर उस बैठक को कर लिया जाएगा। ये बैठक था सामान्य बोर्ड का, बैठक में क्या निर्णय लिया गया, प्रस्ताव लिया गया? जी, आज 6-7 महीनों के बाद बैठक रखा गया था श्रावणी मेला के बातों के लिए। उसमें कोई चर्चा नहीं हुआ, एक ही एजेंडा था और दूसरे तीसरे बात पर चर्चा हुई और यह सभापति जो है काम करता नहीं है और बैठक भी एक तो बैठक बुलाता नहीं है, बुलाता भी है तो कुछ से कुछ पन्ना के पन्ना 2-4 पन्ना कोई बातों के लेके लिखाते रहता है। 12 बजे 11 बजे का मीटिंग रखता है, 5 बजे 6 बजा देता है, लेकिन कोई बात बनता नहीं है। इसको काम करने का दिमाग भी नहीं है। बैठक बुलाता है तो वही सिर्फ वही कुछ से कुछ लिखाते अपने मन से ईओ साहब को भी नहीं पूछा जाता है, पार्षद को पूछता भी है तो पार्षद का बात भी नहीं चलने देता है, उप सभापति का भी बात नहीं चलने देता है, प्रस्ताव नहीं लिया प्रस्ताव नहीं लेने देता है और अपने मन से कुछ लिखाते कर्मचारी से समय बीत जाता है। क्या आज बैठक नहीं हुआ? जी, बैठक नहीं हुआ। बैठक में कोई बात नहीं हुआ। श्रावणी मेला पे फिर कहा गया कि कल का ही बैठक रहा जाए। देखिए कल क्या होता है।